2022 में जीनत हाइड्रेंट के खिलाफ वाटर बोर्ड एक्ट के तहत एफआईआर कटी, 2023 में वाटर बोर्ड एक्ट के तहत एफआईआर कटी जीनत हाइड्रेंट के खिलाफ। आपने एक एक्ट पास कराया सिंध असेंबली से, उस एक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, वाटर बोर्ड ने ही, एमडी वाटर बोर्ड ने उसकी धज्जियां उड़ाई। 2024 में जो जीनत हाइड्रेंट के खिलाफ जो रिटायर्ड मेजर रशीद के खिलाफ एफआईआर कटी, उसमें सिर्फ 430 की सेक्शन इस्तेमाल की है। आखिर कौन सी वजह है, कौन सी कुव्वत है जो इनको रोक रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से? 2 कदम के ऊपर सामने हाइड्रेंट चल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकले, पटरी के पार पूरा इलाका डूबा हुआ है। तो आखिर ये सवाल इनसे पूछे ना कि ऐसे एमडी वाटर बोर्ड क्या कर रहे हैं, कौन रोक रहा है इनको एफआईआर कराने? मैं जवाब दूँ ना, मैं उकसाने वालों को भी पकड़ूंगा, जो उकसा रहे हैं ना कि टूटियां खोल दो। यहाँ लोगों के पास पानी नहीं है, जो यहाँ लियारी में रहते हैं, किमाड़ी में रहते हैं, बाबा भिट पे रहते हैं ना, उनसे पूछे पानी कितनी बड़ी नेमत है। अभी जब 15 दिन शहर के अंदर यूनिवर्सिटी रोड की लाइन का प्रॉब्लम हुआ तो पता चला लोगों को कि पानी की तकलीफ़ जो किमाड़ी वाले फेस करते हैं, शीरी जिना वाले फेस करते हैं, जलालाबाद वाले फेस करते हैं, हमारे इब्राहिम हैदरी वाले फेस करते हैं, लियारी वाले फेस करते हैं, उनको अंदाज़ा हुआ कि तकलीफ़ क्या होती है। तो पहला तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हाइड्रेंट के अलावा तो पानी हमको मिलता नहीं है, तो उन दिनों जब पानी की बंदिश थी लाइन टूटने की वजह से, तो उनका पानी बंद हुआ। अब मैं अगर आपके ज़रिए सवाल पूछूं कि वो जो 210 MJD पानी की सप्लाई उन दिनों में बंद थी, उसकी कितनी रिकवरी होती है मुझे? ये सारा वो एरिया है जिसमें गुलशन आता है, वहाँ पे नेक फरिश्ते बैठे हुए हैं, तराजू। जिना टाउन आता है, नेक फरिश्ते, तराजू। कोई पूछे उनसे, गुलशन टाउन से, जिना टाउन से, कि ये जो सारा पानी तुम इस्तेमाल करते हो तुम्हारे लोगों को मिलता है? हम कराची वालों को मिलता है। तुम्हें जब वहाँ का पानी बंद हुआ तो तुमने इस तरह की हरकत की। ये जो रोज़ बेचारे मेरे कराची वाले जिनको पानी मिलता ही हाइड्रेंट के ज़रिए, जब वो हाइड्रेंट के ज़रिए हम टैंकर लेके गुलबई पर पहुँचते हैं ना, तो गुलबई के टैंक में 50,000 गैलन पानी डालते हैं, जिसको पंप करके हम बाबा भिट पहुँचाते हैं। ये मैं अभी शीरी जना में मौजूद हूँ, पीछे टैंक है, उस टैंक में पानी डाला जाता है, उसके बाद यहाँ पर पानी को पंप आउट किया जाता है। ये क्लिफ्टन की जो अशराफिया हमारी रहती है ना, जिनको बेचारों को पानी नहीं पहुँच पाता, उनको भी पानी पहुँचाने के लिए ये कराची ग्रामर स्कूल के बराबर में जो पंपिंग स्टेशन है ना बोर्ड बेसन का, उसके टैंक में पानी डालना पड़ता है, उसके बाद पानी पहुँचता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि पानी के मसले को समझें, क्योंकि जब समझ जाएंगे ना तो उसका हल भी हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को सियासत करनी है वो सियासत करते रहेंगे। बाकी एफआईआर काटना वाटर बोर्ड का काम नहीं है, ना एमडी वाटर बोर्ड का काम है। सही दफात लगाना, सही सेक्शन लगाना किसका काम है? पुलिस का काम है। सज़ा देना किसका काम है? अदालत का काम है। तो सारे काम हमसे ना करवाओ, कुछ काम जमातियों से भी करवा लो, कुछ काम पुलिस से भी करवा लो, कुछ काम कुछ और से भी करवा लो। यार बहुत शुक्रिया। हर चीज़ का जवाब है मैं वजाहत, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। हाजिर बाबा हाजिर, मैं नहीं पास कराया था वो। पतंग और तराजू को आप बड़ा बातों में लेके आते हैं। पतंग पे तो बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि कराची में कब्जे, कराची में चाइना कटिंग, मेरा ख्याल है बराबर में इसी जगह शायद मेरे इल्म में जहाँ तक है, मैं कभी माजी में आया था, शायद मेरा पहला या दूसरा इवेंट था तो ये जगह भी शायद उस वक्त वाटर बोर्ड के ही ये वाली ओके। इसी तरह हम आसपास की जो सारी आबादियाँ हैं, ये मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम के वजूद से भी पहले की है। नीलम कॉलोनी केएमसी के नक्शे में आज भी पानी है, तो सिर्फ एक जगह पे चाइना कटिंग, कब्जे का इल्ज़ाम, बाकी जगहों पे नीलम कॉलोनी किसकी जुरिस्डिक्शन है? केएमसी का नक्शे पास। मैं अब आपको बताऊं ना, आप जाके चेक कीजिए, यहाँ पे जो हमारे पार्टी के दोस्त हैं वो आपको बताएंगे। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का एरिया नीलम कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी हमारा है, असा जो मुंजुआ केएमसी जो उसके बराबर में, हाँ उसके बराबर में जो पार्क की जगह है जिसको नेशनल बैंक ने कब्जा किया हुआ है, और जब केएमसी ने चाबुक उठाया, थोड़ा आंख में आंख मिला के कह रहा हूँ ना, तो आगे अभी मैं नेशनल बैंक वालों से भी ऐसी बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी की जो जगह है उसके ऊपर आप लोग ज़रा बड़ा इतरा के बात करते हैं। वो जो शाह रसूल कॉलोनी की गरीब आदमी के पार्क के ऊपर नेशनल बैंक ने कब्जा किया हुआ है 11,000 गज ज़मीन पे, 11,000 गज ज़मीन पे, उसके ऊपर किसी मुत्तहदा ने कार्रवाई नहीं की। वो 94 में फ़हीम ज़मान के ज़माने में उनको मिला था, उसके बाद नेमतुल्लाह साहब मेयर बने,
उन्होंने सवाल नहीं पूछा। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब बने क्या वर्ल्ड बेस्ट मेयर, राइट, उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा। फिर वसीम अख्तर साहब मेयर बने, उन्होंने भी सवाल नहीं पूछा। ये सवाल हमने पूछा कि आवाम की मिल्कियत है, ये हमारे गरीब लोगों की मिल्कियत है, इस शहर की मिल्कियत है। जब हमने सवाल पूछा तो नतीजा ये हुआ अदालत चले गए और अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया। आप मुझे बताइए क्लिफ्टन में 11,000 गज ज़मीन की क्या वैल्यू होगी? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्लिफ्टन में बताओ। अरबों रुपए की ज़मीन होगी। 70 लाख रुपए जमा कराए कोर्ट में उन्होंने, 70 लाख रुपए जमा कराए और स्टे ऑर्डर उनको मिल गया। तो मैं खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो अली है ना, ये बहुत सारे अली हैं। आप लोग पता है मसला आप लोगों का, ये आप मखसूस लोगों की बात करते हो। जो अशराफिया ने शहर का हाल किया है ना, फिर मैं बोलता हूँ शोला पाएंगे तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं आवाम की नाराज़गी मोल नहीं लूँगा, अशराफिया नाराज़ होती है ना तो हो जाए। जी सर ये बताइएगा 2024 में शुरू होने वाले पीपल्स पार्टी की काउंसिल 25 शुरू होने वाले क्या आप दे रहे हैं, और मलिर एक्सप्रेस कब आवाम को भेजेंगे? मलिर एक्सप्रेस वे माशाल्लाह बन गया है। कल भी मैं खुद, चूँकि जौहर में एहतजाज शुरू हो गया था तो मुझे मलिर एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करना पड़ा, मैं खुद उससे गुज़रा। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, फिनिशिंग उसकी चल रही है। हुकूमत फ़ैसला करेगी कि कितने रोज़ में उसको खोलते हैं, क्योंकि जो फ़ेज़ कईयोंबाद से शाह फैसल कॉलोनी का है वो मुकम्मल हो गया है। 31 मार्च तक इंशाल्लाह कायदाबाद तक का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा, और जो काठौर तक का पोर्शन है वो इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक। तो हुकूमत, चूँकि टोल लगेगा उसके ऊपर, हुकूमत को फ़ैसला ये करना है अभी कि टोल कितना होगा और किस तारीख से वो स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इसका फ़ैसला कर लिया जाएगा। बहुत जल्द मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से खुशखबरी आएगी। हाँ मुझे सही सुना, किसमें पीपल्स पार्टी और वफाक में दूरियां बढ़ने लगी है। पीपल्स पार्टी और वफाक में कभी दूरी हो नहीं सकती। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत